ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल भाई? क्या हालचाल 9th 10th? तो कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो आपको पता होगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। तो हमारी जो बात हो रही है वो पॉलिनोमियल पे हो रही है। तो पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा इससे पहले हमने चीज़ों को कहाँ पे एंड किया था। हम एक्सरसाइज 2.2 पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। तो आपको सामने बोर्ड पर दिख रही हैं चीज़ें, किस क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, कोशिश करिएगा कि इससे पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, उसके बाद अगर इसको देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे में, उसको आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप इसके पहले का जो वीडियो हो उस पर जाएंगे, उसको देखिए, फिर इसको देखिए, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, तो हम आज की चीज़ें शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लुक हियर, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड P0, P1 एंड P फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जितने पॉलिनोमियल दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इन सब के लिए आप P0 निकालिए, P1 निकालिए एंड P2 निकालिए। सबके लिए हमको निकालना है। यानी अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल ले P ऑफ y, दैट इज क्या, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, P ऑफ 0 भी चाहिए, P ऑफ 1 भी चाहिए और P ऑफ 2 भी चाहिए। वही प्रोसेस इस पॉलिनोमियल के लिए भी करेंगे, वही इसके लिए भी, वही इसके लिए भी। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए P ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट। तो कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल के हमें P ऑफ 0 चाहिए। तो P ऑफ 0 का मतलब क्या, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। ओके, तो चलो इधर सॉल्व करते हैं हम इसको। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ y इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब क्या चाहिए हमको, पहले P ऑफ 0 चाहिए, तो लिखेंगे P ऑफ 0 इक्वल टू व्हाट। P ऑफ 0 का मतलब क्या, पॉलिनोमियल इन y है, तो y के स्थान पे क्या है हम पुट करेंगे, 0। 0 पुट करिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या आ जाए, दैट विल बी योर आंसर। तो y इक्वल टू क्या हम पुट कर रहे हैं, 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट इज क्या, 1। आपको एक रिजल्ट मिला। P ऑफ 0 कितना मिल गया इस पॉलिनोमियल के लिए, फर्स्ट P ऑफ 0 मिला 1। अब इसी पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, P ऑफ 1। P ऑफ 1 का मतलब क्या कि y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1। सिंपल। ओके, अब हमें चाहिए P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, सॉरी y इक्वल टू 1, तो 1 पुट करिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया आपका, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, दैट इज व्हाट, सॉरी 1 आएगा आपका जवाब। भाई 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस 1 बच रहा है, तो ये होगा। तो P ऑफ 1 आपको क्या मिला, 1। अब और हमें क्या चाहिए, P ऑफ 2 चाहिए इसी पॉलिनोमियल के लिए। P ऑफ 0 चाहिए, P ऑफ 1 चाहिए, P ऑफ 2 चाहिए। तो P ऑफ 2 मतलब क्या, y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो भाई P ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो गया भाई, 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 5 3। दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल का मतलब हमने तीनों रिजल्ट निकाले, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। तो ये फर्स्ट के लिए हुआ। अब यही काम हमको किसके लिए करना है, दिस पॉलिनोमियल सेकंड। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन t, यहाँ वेरिएबल क्या है, t। तो P ऑफ t इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो ठीक है, सेम प्रोसेस हम इसके लिए करते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको चीजें दिख रही होंगी। तो अब हमें क्या चाहिए, चूंकि हमें दिया क्या है, पहले हम पॉलिनोमियल लिखें। गिवन क्या, गिवन P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये दिया गया है। हमें क्या चाहिए, P ऑफ 0। तो P ऑफ 0 मतलब क्या, P ऑफ 0, भाई P ऑफ 0 का मतलब क्या,
हम t इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0। इसका मतलब यही हुआ कि t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब क्या p ऑफ 0, तो यहाँ पुट करिए 0। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो क्या हुआ ये आपका 2 बचा, ये 0 0 सब 0 हो गया, तो दैट विल बी योर आंसर 2। तो p ऑफ 0 क्या मिल गया 2। आप देखिए सिंपल हमने कैलकुलेशन वैल्यू रखा और कैलकुलेशन कर दिया, दैट इज योर आंसर। ये आपका उत्तर हुआ। तो हमने p ऑफ 0 निकाला। अब इसी के लिए और हमें क्या चाहिए p ऑफ 1, यानी अब क्या t इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1। तो यहां मैं लिख रहा हूं p ऑफ 1 क्या होगा भाई, t के स्थान पे 1 पुट करें, क्या था 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। बताओ कितना होगा, 2 1 3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 3 2 5 5 माइनस 1 4। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4। दिस इज द आंसर 4 हो गया। तो हमने p0 निकाला, p1 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 मैं इधर लिख देता हूं, आप देख रहे होंगे पहले ये लिखा फिर इधर, जो कि उधर स्पेस है नहीं, तो इसलिए p ऑफ क्या 2 निकालेंगे। तो t के स्थान पे क्या पुट करेंगे 2, तो पुट करिए 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 ये स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, भाई 8 हो गया, 4 दूनी 8। 2 का क्यूब मतलब क्या 2 का 3 बार गुड़ा, तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस क्या होगा 8। तो आप क्या होगा ये यहाँ से कैंसिल, 0 हो गया, बचा क्या 4। तो ये हुआ। तो पॉलिनोमियल सेकंड के लिए हमें p ऑफ t जो दिया था, इसके लिए हमने क्या निकाला p ऑफ 0 निकाला, p ऑफ 1 निकाला और p ऑफ 2। ये आपको बात हुई। तो हमने 1 का सोल्यूशन ले लिया, 2 का, अब हमें किसका लेना है, इन दोनों का बचा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको आगे बढ़ता हूँ इरेज करके। ओके, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे के सवालों पे बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में बात करते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आपका 3 नंबर क्या है, px दिया गया है आपका, px इक्वल टू व्हाट x क्यूब। दिस इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। तो अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। सेम प्रोसेस जैसे 1 और 2 के लिए हमने किया था। ओके, तो p ऑफ 0 निकालते हैं। तो p ऑफ 0 क्या होगा, यानी 0 का क्यूब दैट इज 0। भाई p ऑफ 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पुट कर दें, p ऑफ 0 मिल गया आपका 0। अब क्या चाहिए हमको, p ऑफ 1 चाहिए, इसलिए p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा भाई, तो 1 पुट करिए x के स्थान पे, तो 1 का क्यूब दैट इज 1। अब क्या चाहिए p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा 2 का क्यूब दैट इज 8। तो ये सोल्यूशन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। ये दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अब हमको चाहिए कही क्या क्वेश्चन नंबर 4 का px दिया गया है x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसका क्या चाहिए, वही p0, p1 एंड p2। तो ओके, अब इसके सोल्यूशन बात करते हैं। 4 का सोल्यूशन, तो इसका जो px दिया गया है वो क्या है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। दिस इज द px। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, वही p ऑफ 0। तो रखिए p ऑफ 0 मतलब क्या है, x इक्वल टू 0। तो p ऑफ 0 क्या होगा, तो 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस 1 इंटू यहाँ क्या 1, दैट इज माइनस 1 हो गया। तो p ऑफ 0 क्या मिल गया आपको, माइनस 1। अब क्या चाहिए p ऑफ 1, तो रखिए यहाँ पर p ऑफ 1 क्या होगा, तो x के स्थान क्या लिखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 इंटू 2 दैट इज 0। तो p ऑफ 1 क्या मिला 0। अब क्या चाहिए p ऑफ 2, तो यहाँ लिख देते हैं p ऑफ 2 इक्वल टू p ऑफ यानी x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2,
तो पुट करिए इसमें 2 माइनस 1 या क्या होगा 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 3, दैट इज आपका क्या होगा 3। तो ये क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन रहा ये। तो ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हमको इसको इरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सोल्यूशन देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिया गया है क्या कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहे हैं क्या कि वेरीफाई करिए कि जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है उनके आगे कुछ वैल्यूज दी गई हैं एक्स की। तो कह रहा है कि वेरीफाई करिए क्या यह इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं, आपको ये वेरीफाई करना। उसी प्रकार से इस पॉलिनोमियल के लिए सामने लिखा है एक्स की वैल्यू क्या 4/5, तो यह इसका एक जीरोस है कि नहीं, इस पे हमको बात करनी है। तो वैसे सबके हर पॉलिनोमियल के सामने एक्स की वैल्यू दी गई है। तो ठीक है, इसके सोल्यूशन तो हम क्या जानते हैं भाई, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए क्या कि उस वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में रखे और सॉल्व करें, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, इसका मतलब क्या कि वह एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होगी सोल्यूशन होगी। ठीक है, फिर तो एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। भाई इस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट में कौन सी वैल्यू दी गई एक्स इक्वल टू क्या -1/3, तो कह रहे हैं ये इसका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो हम इसको इसमें पुट करते हैं, अगर 0 आता है पॉलिनोमियल की वैल्यू तो क्या होगा, तो जीरोस होगा। तो ओके, सोल्यूशन देखते हैं। इधर इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन कौन 1, पी एक्स क्या दिया गया है, पी एक्स दिया गया है 3x + 1। हमको चाहिए क्या एट x इक्वल टू क्या -1/3। तो x इक्वल टू 1/3 यहाँ रखें, क्या यानी p ऑफ -1/3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम -1/3, तो -1/3 + 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कौन -1, तो -1 और +1 है ये, तो क्या हो गया 0। तो हमने क्या देखा कि इस वैल्यू पे यानी x इक्वल टू -1/3 पे क्या आ गया px की वैल्यू, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। इसलिए कहेंगे कि यह x की वैल्यू यानी यह इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है। तो यहां लिखेंगे क्या हेंस x इक्वल टू 1/3 इज a zero of px। मतलब क्या, इसलिए x की यह वैल्यू इस px का फर्स्ट के लिए क्या है, उसका एक जीरोस है, क्योंकि 0 आ गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, वही काम यहाँ भी है। कह रहे हैं px इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू क्या है 4/5। तो कह रहे हैं क्या यह इस पॉलिनोमियल का 0 है क्या, तो इसको यहाँ पुट करिए। अगर px की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है कि वह इसका 0 होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां देख लेते हैं। ठीक है ना, px आपको दिया गया है क्या, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्योंकि px क्या दिया गया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई है, तो यहाँ x किस पे चेक करना 4/5 पे, यानी एट x इक्वल टू क्या 4/5। तो देखिए यहाँ पर, इसलिए p ऑफ 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 4/5, फिर माइनस क्या हो गया पाई। भाई x की वैल्यू हमने कितना 4/5 यहाँ रख दिया। अब इसको क्या 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा कौन 4, तो आंसर क्या आ गया 4 - पाई, और जो क्या है इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए यानी इस वैल्यू पे px यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, क्योंकि वो 4 - पाई है। तो जब 0 नहीं है इसका मतलब क्या, इसका मतलब 4/5 यानी 4/5 क्या है इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन नहीं है, मतलब 0 नहीं है। यही तो यहाँ क्या रिपोर्ट लगाएंगे, लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ स्पेस नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं सोल्यूशन 3 और 4 पे बात करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो देखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। px आपको दिया गया x² - 1,
तो क्या चेक करना है, यहाँ दो वैल्यू देखो दी गई है, x की वैल्यू क्या है 1 और -1। तो कह रहे हैं क्या यह दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो पुट करिए पहले x इक्वल टू 1 पुट करिए। अगर px 0 आ रहा है तो पॉलिनोमियल मतलब जीरोस है, तो पुट करिए। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं 1, यानी क्या होगा p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 दैट इज क्या 1 -1 0 है। सो क्या लिखेंगे, सो x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। तो हमने क्या रिपोर्ट लगाया कि x इक्वल टू 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब वही काम x इक्वल टू -1 कह रहे हैं, दो की बात किया तो 1 तो जीरो हो गया, अब -1 के लिए तो -1 फिर यहाँ रख के देखिए, यही देख लेते हैं हम दूसरे का कि क्या पुट x इक्वल टू क्या -1, यानी p ऑफ -1 निकालेंगे तो क्या आ गया, p ऑफ -1 यहाँ पुट करिए x के स्थान पे, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर और -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, 1 -1 0 हो गया। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0, हेंस x इक्वल टू -1 भी क्या है, उसका एक जीरोस है, उसका एक सोल्यूशन है। तो इसका जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि px इक्वल टू x + 1 और x - 2 और दिया है सामने क्या x की इक्वल टू -1 और 2। कह रहे हैं क्या यह x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस है क्या, तो वही काम इसको यहाँ पुट करिए। देखिए तो सेम इसका सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। सोल्यूशन क्या दिया गया है px, क्योंकि px दिया गया है x + 1 और क्या x - 2। तो अब x इक्वल टू किस पे -1 पुट करना है, पुट करिए, यानी p इक्वल टू -1, p ऑफ -1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है -1 + 1 फिर क्या है -1 और -2, ये क्या हो गया 0, 0 इंटू -3 दैट इज क्या आएगा 0। देखिए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0, हेंस हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू -1 क्या है, इसका एक 0 है, रिपोर्ट यही लगाएंगे। हेंस x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। अब -1 0 हो गया, 2 की बात करें तो 2 भी यहाँ रख के देख लीजिए, तो अगर यही मैं लिख दूं p ऑफ 2 तो x इक्वल टू क्या प्रूफ करेंगे 2, तो 2 + 1 और 2 - 2 तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा भाई, 2 - 2 क्या होगा 0, 0 इंटू कुछ तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 2 भी इसका क्या है 0 है। अब देखो इसमें कुछ सवाल और हैं, आप सेम प्रोसेस है, आप अगर बुक्स आपके पास हो तो आप उसको कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। ऐसे ही और क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसके जीरोस पे बात किया है, तो वही सेम प्रोसेस है। इसको यहाँ पुट करिए, पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। अगर 0 आ रहा है तो कह देंगे कि x की वह वैल्यू क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस है, नहीं है तो कह देंगे नहीं है। तो बस 0 चेक करना है, px 0 आ जाए, अगर 0 आ गया तो क्या है मतलब वो x की वैल्यू उसका क्या है एक 0 है। तो ये हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की बात करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दिए गए 1 2 3 4 5। कह रहे हैं इनके जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं px को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, जो x की वैल्यू आती है वही क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे फर्स्ट के सोल्यूशन की बात करें, अगर हम यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो इसके जीरो चाहिए तो हम क्या लिखते हैं फॉर जीरोस, फॉर जीरो तो हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0। तो px 0, px क्या है आपका x + 5, तो यहाँ पुट करिए x + 5, x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हुआ -5। तो क्या हुआ, तो इस पॉलिनोमियल की यानी px इक्वल टू x + 5 का जीरोस क्या हो गया x इक्वल टू -5, तो -5 इसका क्या हुआ 0 हुआ। सेम प्रोसेस सेकंड के लिए करना है, तो सेकंड के पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इसका भी px क्या करेंगे 0। तो px क्या है सेकंड का, देखिए सेकंड का px क्या है x - 5, तो यहाँ पुट करिए x - 5 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू 5, ये हो गया। यानी जो सेकंड पॉलिनोमियल था px इक्वल टू x - 5,
उसका जीरो क्या आया, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, इसका जीरो हो गया। सिमिलरली हम थर्ड के सोल्यूशन में बात करेंगे। थर्ड का जीरो के लिए क्या करेंगे, इसका पीएक्स क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। थर्ड का पीएक्स क्या देखें, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -5/2। तो आप समझ रहे हैं भाई, 5 उधर चला गया तो क्या हो गया माइनस, उधर इधर क्या था मल्टीप्लिकेशन, में क्या होगा बटे, तो क्या हो गया -5/2। तो दिस इज योर आंसर। तो थर्ड नंबर पॉलिनोमियल पी एक्स की एक्स यानी जो जीरो मिला वो क्या मिला, x इज इक्वल टू -5/2। अब फोर्थ की बात करते हैं, क्या है आपका पॉलिनोमियल फोर्थ क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x-2। कह रहे इसका जीरो बता दीजिए। तो वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसका पी एक्स क्या करेंगे जीरो। देखिए पी एक्स क्या है इसका 3x-2, यहाँ रखिए 3x-2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2/3, ये हुआ। तो दिस इज द जीरो। तो क्या हुआ, x इक्वल टू क्या हुआ 2/3, क्या हो गया, इसका क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो ये, अब इसका हमको चाहिए पांचवें का 5 का, कह रहे हैं जीरो बताइए। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है ax, और कह रहे हैं a इक्वल टू नॉट जीरो। भाई ए जीरो नहीं होना ना, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा फिर, तो इसीलिए वो कंडीशन लगाए हैं। तो वही इसका जीरो चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर जीरो के लिए क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, यहाँ स्पेस पे लिख दे रहा हूँ। क्या करेंगे पांचवें का सोल्यूशन, तो कहते हैं क्या पी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे जीरो। तो पी एक्स क्या है ए एक्स, पी एक्स इक्वल टू जीरो, यही तो हुआ भाई पांचवें का सोल्यूशन। तो आप कह रहे हैं कि इसमें ए जीरो नहीं होना है, तो जब ए जीरो नहीं है तो क्या जीरो होगा, फिर एक्स जीरो होगा। भाई चूंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है जीरो, तो इसमें से कोई एक न एक जीरो होगा जरूर। तो जब ए जीरो नहीं है तो जीरो होगा कौन, फिर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए इक्वल टू नॉट जीरो, सो क्या हुआ एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या हुआ एक्स इक्वल टू जीरो हुआ। तो कहने का मतलब वही हुआ। तो इसका जीरो क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, पांचवें का जीरो मिल गया। तो ये आपका कंप्लीट रही एक्सरसाइज 2.2। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन आप एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। तो जिन लोगों के पास बुक्स है आप बुक्स में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आगे की टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।